अब हम बात करने जा रहे हैं नान मंजरी यूनिवर्सिटी की में चल रहे बैचलर ऑफ सोशल वेलफेयर प्रोग्राम के बारे में। जनरली हमने सुना है कि पीएसडब्ल्यू कुछ ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पर कुछ सब्जेक्ट थियोरेटिकल ओनली पढ़ाए जाते हैं और उसके बाद में एग्ज़ाम होती है और के बेस पे अगर आप पास हो जाए तो आपको डिग्री मिल जाती है। बट पीएसडब्ल्यू करने के बाद अच्छी सी जॉब नहीं मिल पाती है। हम लोग बीएसडब्ल्यू को एक डिग्री पाने का प्रोग्राम क्यों समझे? नान मंजरी यूनिवर्सिटी ने पता लगाया कि बीएसडब्ल्यू का स्कोप क्या है। उसके इतने वाइडर स्कोप है हमें पता चला है कि इतने स्कोप अवेलेबल है बीएसडब्ल्यू के इंडिया जैसी कंट्री में जो और इंडिया जैसी अदर कंट्री जो अंडर डेवलप्ड है, जो डेवलप्ड कंट्री है उसके अलग प्रोग्राम प्रॉब्लम है, वहाँ पर अलग टाइप के बीएसडब्ल्यू जैसी प्रोग्राम्स को चलाना चाहिए। बट इंडिया जैसी कंट्री के अंदर भी बीएसडब्ल्यू को प्रोग्राम को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन एक ज़्यादा है और पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण हमारे पास इतने सारे प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं जो सोशल प्रॉब्लम के तौर पे हमें हमारे सामने आते हैं और वो सोशल प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए कुछ ऐसी स्टडीज़ होनी चाहिए, ऐसे प्रोग्राम्स होने जिसके बेस पे इस टाइप के स्पेशलाइज्ड एम्प्लॉय या हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन मैन पावर प्रिपेयर हो कि जो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में माहिर हो, तो इस टाइप की डिमांड जो है वो अभी फ्यूचर में बढ़ने वाली। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने बीएसडब्ल्यू क्या है कि वो आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि बीएसडब्ल्यू वो एक्चुअली ह्यूमन वेल बीइंग जो है उसको एनहांस करता है। वो कॉम्प्लेक्स नीड ऑफ ऑल पीपल जो है उसको सर्व करने की कैपेबिलिटी जो डेवलप करता है, वो प्रोग्राम है बैचलर ऑफ सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर के अंदर क्या क्या आता है, हम लोग ब्रीफ में बात करें क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ले सकता है, पर मैं शॉर्टली आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे वेटरन अफेयर्स, कम्युनिटी करेक्शन, सब्सटेंस एब्यूज ट्रीटमेंट, लोकल एंड स्टेट गवर्नमेंट के प्रॉब्लम्स, हेल्थ केयर, एजुकेशन, चाइल्ड एंड फैमिली सर्विसेज, डिसेबिलिटी और जेरोनोटिकलॉजिकल सर्विसेज, मेंटल बिहेवियर हेल्थ केयर, रिफ्यूज रीसेटलमेंट सर्विसेज, ये सभी चीज जो है वो इसके अंदर सोशल वर्क प्रोफेशन के अंदर या बीएसडब्ल्यू के प्रोग्राम के अंदर कवर होती है। हमने देखा है कि डिसेबिलिटी और जेरोनोटोलॉजिकल, इसका मतलब है कि आधेड़ व्यक्ति की क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसको समझ के उसको हैंडल करना हमारे जैसे देश में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा फ्यूचर में। या तो हम बात करें कि मेंटल बिहेवियर या डिजिटल बिहेवियर, हमारे जैसे देश में को इस टाइप के प्रॉब्लम को हैंडल करना, या वो हेल्थ सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, और इस टाइप के प्रोग्राम्स और प्रॉब्लम्स खूब बहुत ज़्यादा आने वाले हैं और उसको अगर हैंडल करना है तो बीएसडब्ल्यू जैसे प्रोफेशनल्स चाहिए। बीएसडब्ल्यू जिस प्रोग्राम इस प्रोग्राम से पास आउट हो वैसे मैन पावर चाहिए ताकि वो उसको अच्छी तरह से हैंडल कर पाए। इसी सोच को रखते हुए हमने बीएसडब्ल्यू प्रोग्राम को काफ़ी एरियाज के अंदर इंट्रोड्यूस किया है। अगर हम लोग एलिजिबिलिटी बात करें तो अगर आपको बीएसडब्ल्यू में एडमिशन लेना है तो आपको मिनिमम कुछ क्वालिफिकेशन, मिनिमम एलिजिबिलिटी चाहिए जो यहाँ पर स्क्रीन पे दी गई हुई है। आप उसको देख के एक बार पोज करके देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि आपको एडमिशन के लिए कितनी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से गुजरना पड़ेगा। ज्ञान मंजरी यूनिवर्सिटी ने बीएसडब्ल्यू के इस फील्ड की इंडिया जैसी कंट्री की रिक्वायरमेंट को दिमाग में रखते हुए कुछ प्रोग्राम्स के अंदर डिफरेंट फीचर्स के साथ इंट्रोड्यूस किया है। तो बीएसडब्ल्यू यहाँ पर रेगुलर बीएसडब्ल्यू, ज्ञान मंजरी यूनिवर्सिटी में आप ऑनर के साथ भी
ऑनर्स इन फिजिकल चैलेंज मैनेजमेंट के साथ आप बीएसडब्ल्यू कर सकते हैं। आप डिजिटल वेलबींग के अंदर बीएसडब्ल्यू ऑनर डिग्री के साथ कर सकते हैं। बीएसडब्ल्यू ऑनर्स इन वुमेन एम्पावरमेंट में भी आप अपना बीएसडब्ल्यू डिग्री ले सकते हैं, और बीएसडब्ल्यू रिसर्च जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। हम लोग बात करेंगे कि बीएसडब्ल्यू ऑनर्स इन फिजिकल चैलेंज मैनेजमेंट एक्चुअली है क्या। फिजिकल चैलेंज हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारे देश के अंदर फिजिकली चैलेंज लोगों की जो संख्या है, जो फिगर है, वो बहुत बड़ा है। तो सबको मैनेज करने के लिए उसकी डिफरेंट कैपेबिलिटी चाहिए। सपोज आप समझे कि आपके घर पे कोई ब्लाइंड पर्सन है, तो उसके साथ आपको कम्युनिकेशन करना है, उसके साथ बिहेव करना है, वो सब कुछ डिफरेंट हो जाता है। या ब्लाइंड स्कूल है, या डिसेबिलिटी के स्कूल से, जो डम्प और डेफ है उसकी स्कूल से, या मेंटली हैंडीकैप है उसकी जो ट्रीटमेंट है या रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट होती है। और यही नहीं, बट सोशल हैंडीकैप भी एक सब्जेक्ट है जहाँ पर मेंटली चैलेंज लोग जो है, मेंटली चैलेंज नहीं बोल सकते, बट इस एरिया के अंदर ऐसे लोग हैं जो अपना मेंटल कंट्रोल जो है वो प्रॉपर नहीं रख पाते, एंगरनेस बढ़ जाती है, कभी कभी वो क्या बिहेव कर दे वो पता नहीं चलता। इस एरिया में भी काफ़ी कुछ स्कोप है कि बीएसडब्ल्यू जैसे प्रोग्राम के एम्प्लॉय चाहिए इस फील्ड में भी बीएसडब्ल्यू के। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि आगे जाके इस एरिया में जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ने वाली है। अगर बढ़ेगी तो हमारी जैसी यूनिवर्सिटी बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जिस बीएसडब्ल्यू किया है, तो वो इस अपॉर्चुनिटी को ऑप्ट कर पाएंगे, और गवर्नमेंट जो है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर पाएंगे, और हमारे देश को बहुत ही फ़ायदा पहुँचा पाएँगे। आगे बात करें कि एक नया एरिया इंडिया के अंदर डेवलप हो रहा है, वो है डिजिटल वेल-बीइंग। तो आप बीएसडब्ल्यू के अंदर डिजिटल वेल-बीइंग के अंदर भी आप ऑनर के साथ आपकी डिग्री पा सकते हैं। आपको पढ़ना क्या होगा? जैसे आजकल क्या हो रहा है कि बच्चे से लेके बूढ़े तक सब लोग सोशल मीडिया पे कंटिन्यू इतना इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं, जिसके नेगेटिव इफ़ेक्ट भी है। फिज़िकल तो नेगेटिवली उसको काफ़ी डेफिशिएंसी आती है, प्रॉब्लम्स उसके बेस पे हो जाती है, बट उसकी मेंटल कैपेबिलिटी पे भी काफ़ी कुछ इफ़ेक्ट आती है। और उस इफ़ेक्ट को किस तरह से सॉल्व किया जाए, उस टाइप के सब्जेक्ट्स जो है वो आपको डिजिटल वेलबीइंग के ऑनर कोर्सेज में पढ़ने को मिलते हैं। जैसे कि आपको बाउंड्री पता हो कि कब आपको मोबाइल यूज़ करना है और कब नहीं, कब आपको स्क्रीन को बंद कर देना है, कितने टाइम पे और कितने टाइम तक आपको दिन में स्क्रीन के ऊपर आपको वर्क करना है, वो एम्प्लॉय को भी लागू होता है। काफ़ी सारी कंपनियाँ जो है जो इसके ऊपर वर्क करती है, उसके ऊपर प्रोग्राम बनाती है, और उसके अंदर एम्प्लॉय रिक्रूट करती है, जो इस सब चीज़ का एम्प्लॉय के लिए ध्यान रखे, उसके लिए वो कुछ एक्टिविटीज़ बनाए, ताकि जो एम्प्लॉय जो है वो कंटिन्यूअसली 24 आवर्स या जो भी 8 आवर्स जो है उसमें से कितने टाइम स्क्रीन पे रहे और कितने टाइम स्क्रीन पे ना रहे, वो सब मैनेज करते रहे। उसके लिए एक्टिविटी भी प्लान करें। स्लीपिंग टाइम जो है उसके पहले स्क्रीन कितने समय तक बंद कर देनी चाहिए, या बंद स्क्रीन के से अलग हो जाना चाहिए हमें, या हमारा टाइम कितना स्क्रीन के साथ जाता है, कौन-कौन सी एक्टिविटी में क्या टाइम जाता है, कौन-कौन सी प्रोडक्टिव काम हो रहे हैं कि नहीं। हम लोग अपना टाइम को मैनेज कर भूल भूल जाते हैं कि हमारा टाइम कितना कहाँ पर वेस्ट हो गया, तो कितना काम बाकी रह गया, या ब्रेकफास्ट हम लेते नहीं, या चेंज शेड्यूल कर देते हैं, डिले कर देते हैं, या भूल जाते हैं। तो ये सब जो चीज़ की जो जो नॉलेज है वो इस कोर्स के अंदर दी जाएगी, उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि आप कंपनी में जो रिक्वायरमेंट अभी आने वाली है इस टाइप की, उसको आप सर्व कर पाओ, और आप इस फील्ड में अपना ब्राइट फ्यूचर बना पाओ। उसके अलावा हमारे जैसे देश के अंदर, कंट्री में वुमेन एम्पावरमेंट की काफ़ी ज़रूरत है। गवर्नमेंट भी कई सालों से, और ज़्यादातर हमने पिछले कुछ सालों में देखा होगा कि इसके ऊपर बहुत ही ख्याल रखा जा रहा है। अगर आपने ऑनर्स डिग्री इन वुमेन एम्पावरमेंट किया है, तो मुझे
श्योरिटी के साथ लगता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब में चांसेस जो है वो बढ़ जाएँगे, क्योंकि इस टाइप की जो स्किल्स है, जो स्टूडेंट्स में चाहिए वो आप में डेवलप होगी इस कोर्स कंप्लीट करने के बाद। तो इस कोर्स के अंदर ज़्यादातर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, सोशल एम्पावरमेंट इंडेक्स को कैसे इम्प्रूव किया जाए, पर्सनल एम्पावरमेंट इंडेक्स को वुमेन के किस तरह से, या पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इंडेक्स को किस तरह से बढ़ाया जाए, उस चीज़ के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। और उसको समझ के आप प्रैक्टिकल एक्सपोज़र आपको दे के आपको उस लेवल पे लेके जाया जाएगा कि आप अच्छे इस एरिया के अंदर अच्छे मुकाम तक अपना करियर बना पाओ। बीएसडब्ल्यू से फ़ायदे क्या है या उसके सिग्निफिकेंस क्या है हम बोले, तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो सोसाइटी के एस्पेक्ट्स के अंदर, सोसाइटियल प्रॉब्लम के अंदर, सोसाइटियल द एक्टिविटी के अंदर। यू विल लर्न हाउ टू मेक पॉजिटिव इम्पैक्ट, उसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आएगी। There are many jobs opportunity after BSW, or you can say you can gain transferable skills. The world needs social works. ये सब बेनिफिट जो है आपको BSW के प्रोग्राम करने के बाद, और अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहते या टीचर बनना चाहते तो आप इस फील्ड को लेके कर सकते। इसके अलावा आप एज ए सोशल एजुकेटर, लेबर वेलफेयर स्पेशलिस्ट, हैबिटेशन स्पेशलिस्ट, मेंटल हेल्थ असिस्टेंट, एक्टिविटी डायरेक्टर, वॉलंटियर कोऑर्डिनेटर्स, कम्युनिटी डेवलपमेंट वर्कर्स, यूथ वर्कर्स और सोशल वर्कर की टाइप पोजीशन पे आप अपना कैरियर को डेवलप कर सकते हो, जिसका मुझे लगता है कि आज के ज़माने में आगे जाके ये फील्ड की डिमांड बहुत ही बढ़ने वाली।